Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to BioKids. In this video lecture, we will discuss about a very important topic, that is conduction system of human heart and conducting of human heart means किस तरह से ह्यूमन के अंदर जो हार्ट है वो कंडक्शन करता है, कंडक्शन सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, वर्किंग किस तरह से होती है, सीक्वेंस क्या होता है और कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर मेन पॉइंट्स। कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, इस टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि कंडक्शन सिस्टम होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किस तरह से ये म्यूचुअल कंडक्शन करके और वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंडक्शन सिस्टम या कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या है। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब ये है एक ऐसा सिस्टम जो कि अगर हम हार्ट की बात करें कि ब्लड को किस तरह से आगे पंप करता है, अपनी इम्पल्स को कैसे स्टार्ट करता है और किस तरह से इसको कंट्रोल करता है। सो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ये मायोजेनिक हैं, मींस के मायोजेनिक जो फिब्रिल्स होती हैं, जो फाइबर्स हैं उनसे बने होते हैं और ये अपनी इम्पल्स खुद ही इंट्रिंसिकली कंट्रोल करते हैं, यानी अपनी इम्पल्स इंट्रिंसिकली स्टार्ट करेंगे और इंट्रिंसिकली ही इन इम्पल्सेस को जो है वो कंट्रोल करेंगे और इसको जो है वो दोबारा से इम्पल्स वन से इम्पल्स टू में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यानी किसी किस्म का कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का इसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट मीन्स दैट कि हमारा जो हार्ट है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, इसका ब्रेन की इम्पल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका ब्रेन आपके हार्ट को मैसेज भेजे कि आप हार्ट बीट स्टार्ट करें या आप हार्ट बीट को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो इसकी कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ये बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड होती है। फॉर एग्जांपल, जब सडनली आप सुनते हैं कि आपके किसी बहुत ही क्लोज की डेथ हो गई है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है या एक बहुत ही आप हॉरिबल सिचुएशन के बारे में सुनते हैं, तो आपका अचानक से जो है ना वो हार्ट जो है वो फास्ट मूवमेंट करना शुरू कर देता है। यानी आपका जो है वो हार्ट बीट तेज़ स्टार्ट हो जाती है, तेज़ होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ क्या है कि आप जो है वो थोड़ी सी आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि इनडायरेक्टली आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी हार्ट बीट के साथ कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आपके इमोशंस चेंज होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपकी हार्ट बीट भी चेंज होती है। समटाइम्स आपको शॉक लगता है तो आपका ब्लड जो है वो हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और समटाइम्स आप बहुत डिप्रेस और डिसअपॉइंट होते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है हार्ट से कम हो जाता है, यानी फ़्लो कम हो जाएगा, आपकी जो है वो हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये इस वजह से हम कहते हैं कि ऑल दो इंट्रिंसिक है, लेकिन ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो इसको ज़रूर ज़रूर इनडायरेक्टली लिंक करता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसके फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं: एस ए नोड, ए वी नोड, नोड ऑफ हिज जिसको बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, एंड परकिंजी फाइबर्स। सबसे पहले देखते हैं एस ए नोड क्या है। एस ए नोड का मतलब है साइनो एट्रियल नोड। ये वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ राइट एट्रियम के ऊपर, जहाँ पर सुपीरियर वीना केवा हार्ट के अंदर जो है एंटर हो रही होती है, बिल्कुल उसके कुछ सेंटीमीटर दूर ही, जैसे आप देख सकते हैं कि ये सुपीरियर इन वीना केवा है जो हार्ट के अंदर एंटर हो रही है, और इससे कुछ सेंटीमीटर दूर यहाँ पर जो है वो क्या है, साइनो एट्रियल नोड या एस ए नोड मौजूद है। इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट का नाम दिया जाता है। यही वो पॉइंट है जो कि यही वो नोड है जो कि हार्ट बीट को स्टार्ट करती है, हार्ट इम्पल्स को स्टार्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास एवी नोड है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। ये ट्राइकस्पिड वॉल से ऊपर मौजूद होता है थोड़ा सा, और नियर द हार्ट चैम्बर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं नियर द एट्रियम मौजूद होता है। फिर इसके बाद ये जो है करता क्या है कि जो ऐसे नोड ने इम्पल्स स्टार्ट करवाई थी, वो इम्पल्स अपर एट्रिया यानी यहाँ तक जो है वो सारी इम्पल्स फैल जाएगी, और जैसे ही वो इम्पल्स जो है यहाँ इस बंडल तक पहुँचेगी, यानी एवी बंडल तक, एवी नोड तक पहुँचेगी, वो इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र की जाएगी टुवर्ड्स द बंडल ऑफ हिज। सेंटर में आप देखें यहाँ पर तो आपको बंडल ऑफ हिज नज़र आ रही है, और इससे होता क्या है, ये क्या करती है, ये बेसिकली इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि ये एवी नोड से इम्पल्स को लेती है और अपर जो वेंट्रिकल है, यानी ये जो पार्ट है, इस पार्ट में सारी इम्पल्स को ट्रांसफ़र करवा देती है ताकि लेफ़्ट और राइट साइड पे सारी इम्पल्स फैल जाए। फिर उसके बाद परकिंजी फाइबर्स की तरफ नीचे की तरफ भी भेजेगी,
परकिंजी फाइबर्स बेसिकली बंडल ऑफ हिज का ही पार्ट हैं। ये सेम फाइबर्स हैं जो नीचे वेंट्रिकल को कवर करती हैं। रीज़न इज़ दैट पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये जो फाइबर्स हैं ये सिर्फ दरमियान में ही होती हैं, जो इसको बंडल ऑफ हिज कहा जाता है साइंटिस्ट के नाम की वजह से। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था परकिंजी। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि बेसिकली ये जो फाइबर्स होती हैं ये नीचे की तरफ जाके और ज़्यादा ब्रांच हो जाती हैं और ज़्यादा कवरिंग करती हैं, तो वेंट्रिकल को नीचे से भी कवर करती हैं। दैट्स वाई इनको हम परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरह से इम्पल्स पूरे जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर भी पहुँच जाती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इनकी म्यूचुअल कंडक्शन देख लेते हैं कि वो कैसे होती है। सबसे पहले ऐसे नोड जो है ये इम्पल्स को स्टार्ट करेगा तो इम्पल्स दोनों एट्रियम पर फैल जाएगी, वहाँ से होती हुई ये एवी नोड की तरफ जाएगी और वहाँ से होता हुआ जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा और इम्पल्स जो है वो बंडल ऑफ हिज की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बंडल ऑफ हिज की वजह से अपर जो वेंट्रिकल रीजन है ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो फाइबर नीचे की तरफ आएगी, ब्लड भी नीचे की तरफ आएंगी और उससे क्या होगा कि परकिंजी फाइबर्स तक पहुँचेगा। परकिंजी फाइबर्स तक पहुँचेगा तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि पूरा वेंट्रिकल इन लेफ़्ट राइट वेंट्रिकल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और ब्लड जो है राइट साइड पर भेजा जाएगा लंग्स की तरफ और लेफ़्ट साइड पर भेजा जाएगा बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इस चीज़ को हम नाम देते हैं कि ये कंडक्शन सिस्टम है और ये सिस्टम अपने इन कंपोनेंट्स की मदद से कंडक्ट करता है ब्लड को। अब क्यों हमने इसको कंडक्शन सिस्टम कहा है, देखें जब ऐसे नोड से इम्पल्स दोनों एट्रियम पर जा रही थी और एवी नोड से भी जा रही थी, तो ऐसे और एवी नोड मिलकर जो है एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे, तो ब्लड को कंडक्ट किया गया था, पंप किया गया था, तो वो वेंट्रिकल में चला गया। बंडल ऑफ हिज और पंचकिंजी फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं दोनों वेंट्रिकल्स को, तो ब्लड को कंडक्ट किया जाता है लंग्स और बॉडी की तरफ, यानी इनको पंप किया जाता है अपने रिस्पेक्टिव पाथवेज में लेफ़्ट राइट साइड पर। दैट्स वाई हम इसको नाम देते हैं कंडक्शन सिस्टम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता है, शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम नाम देते हैं कि अगर जो हमारा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, गिव देयर नेम्स, एक क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट आर द वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन यही आ सकता है दैट व्हाट इज़ द कंडक्शन सिस्टम, what are its component and how it works for controlling the pumping of blood through the heart। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बुक से अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये इनके चैम्बर्स की है। जैसे अभी हमने बात की कि ये जो है ऐसे नोड से एवी नोड, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज, फिर यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही हैं ये क्या है, परकिंजी फाइबर्स। ये परकिंजी फाइबर्स जो हैं इनके सेल्स एलिप्टिकल शेप के होते हैं और उनके सेंटर में इस तरह की एक डिस्क होती है जिसको आप इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। अब इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती है, इसका काम ये है कि ये जब बंडल ऑफ हिस से कलेक्ट करती है इम्पल्स को, तो ये इम्पल्स को अपने साथ के सारे सेल्स के आगे ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसफ़र करेगी ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। सो हार्ट जो मसल्स होते हैं, ये जो हार्ट सेल्स हैं, इनको हम इसी तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इनका कि इनके सेल्स जो हैं वो एलिप्टिकल शेप के होते हैं जिनमें इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद होती है जो कि नर्व इम्पल्स जो हार्ट इम्पल्स है, हार्ट बीट है, उसको ट्रांसमिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट भी यहाँ पे नज़र आ सकता है, डिफरेंट बुक्स के ऊपर लिखा होता है कि ऐसे नोड जो है वो साइनस विनोसस से डिस्क्राइब हुई थी या वहाँ से बनी थी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की एवोल्यूशन की, तो फिशेस से मैमल्स की तरफ जो है वो चेंजेस बहुत ज़्यादा आए थे। फिशेस में साइनस विनोसस एक ऐसी जगह थी जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एट्रियम में पोर किया जाता था, तो इस वजह से वहाँ से इम्पल्स भी स्टार्ट होती थी। लेकिन मैमल्स के केस में ये दो चीज़ों के अंदर आगे डिवाइड कर गया है, सुपीरियर वीना कैवा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है और इसके अलावा एसए नोड जो कि इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है। यानी साइनस विनोसस फिशेस में दोनों काम कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी दे रही थी और इम्पल्स भी शुरू करवा रही थी। लेकिन यहाँ पे एसए नोड इम्पल्स स्टार्ट करवाता है, तभी इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट का नाम देते हैं। और जो सुपीरियर वीना कैवा है जो एट्रियम के अंदर ब्लड पोर करता है, जिससे हमें क्या होता है कि हार्ट बीट को स्टार्ट करने में, यानी हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट होती है। That was about the topic of conduction system of human heart. Hope all of you would understand very well. Wish you all the very best. Take care.